नमस्कार मित्रों, अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हिंदी में विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव या रुकावट, ठहराव या रुकना, ठहरना, रुकना, विराम अवस्था, ये सब विराम चिन्ह कहे जाते हैं। अर्थात जब हम कभी कुछ भी शब्द बोलते हैं तो उसमें हमें जो है थोड़ा सा उन्हें रुक करके उन्हें बोलना पड़ता है। हम हर जगह जो है किन्हीं भी चिन्हों का बार बार लगातार बिना चिन्हों के हम अपने शब्दों को, अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो उस बीच में हमको थोड़ा सा रुकना या ठहरना पड़ता है। वैसे ही हमें लिखने या पढ़ने के बीच में भी रुकना या ठहरना पड़ता है। तो लिखने बोलने के समय तो हम चलो रुक जाते हैं, विराम बना लेते हैं, लेकिन लिखने के समय हमको इसे संकेत के रूप में इंगित करना पड़ता है। तो संकेतकों को जनरली हम विराम चिन्ह के रूप में काउंट करते हैं। तो वो संकेतक हमें बताते हैं कि हमें कहाँ कौन सा स्टेप लेना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। यहाँ कुछ हमने विराम चिन्ह दे रखे हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह हैं और इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ हम शॉर्ट में देख लेते हैं पहले एक नज़र कि कौन कौन से विराम चिन्ह जनरली होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण विराम चिन्ह हम देखेंगे। पूर्ण विराम चिन्ह, जैसे कि कोई शब्द समाप्त होता है तो अंत में लगाते हैं, उसके बाद उस शब्द का महत्व समाप्त हो जाता है और नए शब्द आ जाते हैं। मैं कल घर गया था, आज मैं घर नहीं जाऊंगा, तो पूर्ण विराम चिन्ह हो जाएगा। कोष्टक चिन्ह हम कोष्टक में लगाते हैं। हम कुछ उदाहरण के लिए ऐसे चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि वह एक आतंकी देश है, तो हम यहाँ क्या भरेंगे आपको पता है, तो पाकिस्तान। तो वह पाकिस्तान एक आतंकी देश है। तो आतंकी अफ़गानिस्तान, इस टाइप से मतलब प्रभावित इलाके हैं, पूरी विश्व प्रभावित है उनसे, तो यहाँ हम उस चीज़ का प्रयोग कर देंगे। अल्प विराम चिन्ह जब हम थोड़ी समय के लिए रुकते हैं, राम श्याम घर गए। लेकिन अगर हम अल्पनाम नहीं लगाएं तो राम श्याम एक व्यक्ति भी हो सकता है, राम कौमा श्याम मतलब दो व्यक्ति हैं। तो हम लोगों को अलग करने के लिए अल्प विराम शब्द का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह क्या होते हैं? जब हम किन्हीं चीज़ों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम योजक चिन्ह कहते हैं। तथा अथवा के शब्द में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें हम प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में इंडिकेट करते हैं। विस्मयबोधक चिन्ह, जब हमें आश्चर्य होता है तो हम विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अरे यह क्या हुआ, ठीक है। कहीं अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो अपन कहते हैं अरे ऐसे कैसे जीत गई, कोई संभावना तो है नहीं उसकी जीतने की, है ही कहाँ वो। उद्धरण चिन्ह, जब हम कोई चीज़ कहते हैं कि वह यह कहता है तो उस पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। जब कहते हैं कोई कहता है कि यहाँ से आलू जाएगा वहाँ से सोना निकलेगा, तो हम उसका यहाँ उदाहरण लेते हैं। वह कहता है यहाँ से आलू जाएगा वहाँ से सोना निकलेगा, ऐसी मशीन बनाऊंगा, चांद पर प्लॉट बांटूंगा। तो ऐसा उदाहरण चिन्ह के रूप में हम उसको लेते हैं। अर्धविराम चिन्ह मतलब हम थोड़ा ज़्यादा समय के लिए रुकते हैं, उसने कहा था, ठीक है, तो ऐसे हम रुकते हैं। निर्देशक चिन्ह, जब हम कोई निर्देश देते हैं, जैसे तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, कल से आप समय पर आएंगे, तो ये निर्देश दिया जा रहा है। विवरणात्मक चिन्ह, जब हम विवरण देते हैं, किसी चीज़ को हम परिभाषित करते हैं। प्रधानमंत्री, तो हमने कुछ उदाहरण दिया, प्रधानमंत्री डैश डाले, क्या होता है प्रधानमंत्री, हमने कहा राष्ट्र का चेहरा होता है। अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है जनता का, तो हम उसको नहीं चुनते, हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते। कौन चुनता है? हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं या कोई भी मंत्री चुनते हैं। तो विवरणात्मक चिन्ह हो गया। हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते, हम राष्ट्रपति नहीं चुनते, तो हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते, वह देश का चेहरा होता है और सभी मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। ऐसा करके अपन जो है एक परिभाषा कोई बना करके चिपका दी है।
हंस पद त्रुटि चिन्ह, जब हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं तो हम उसको त्रुटि के रूप में, हंस पद के रूप में वहाँ पर दर्शाते हैं। हम कुछ लिखने वाले हैं, हम उसके बारे में जानकारी देंगे। उपविराम चिन्ह, उपविराम चिन्ह जब हम लगाते हैं तो हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमने कहा विज्ञान, अभिशाप या वरदान, तो उपविराम चिन्ह बीच में लगाते हैं। विज्ञान, अभिशाप या वरदान, तो उपविराम चिन्ह का प्रयोग है। पुनरुक्ति चिन्ह, जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, जैसे हमने कहा ठहराओ हमको नहीं लिखना, फिर ठहराओ हमको नहीं लिखना, रुकना हमको नहीं लिखना, तो हमने इस जगह पर जो है ऐसे लिख दी। जब रिपीट हो रहा है तो हम क्रम बनाते हुए उसको नीचे लेते हुए चलते चले आते हैं, पुनरुक्ति कहते हैं। लाघव चिन्ह, जब हम किसी चीज़ को विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं तो हम उसको लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे हमने कहा MA, ठीक है, माननीय, ठीक है, तो एक लाघव चिन्ह हम लास्ट में लगा करके उस बात को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, लोप चिन्ह, ठीक है, लोप चिन्ह मतलब जब कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं, हम उसको बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, तो यदि वह अच्छा खेलता तो डैश डैश डैश, हम अच्छा जीत जाते या अच्छा गेम देखने को मिलता, तो इस टाइप से लोप चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जब हम किसी चीज़ को बढ़ा करके बोलना चाहते हैं, जैसे हमने कहा राम, रमा, तो उच्चारण दीर्घ उच्चारण हो गया। तुल्यता सूचक चिन्ह, जब हम तुलना करते हैं, बराबरी करते हैं, इसका बराबर ये। समाप्ति सूचक चिन्ह, जब लेखक पूरी पुस्तक लिख देता है तो अंत में जाकर के इस चिन्ह का प्रयोग कर देता है, कहता है समाप्त, सभा समाप्त, आपके पुस्तक का आनंद खत्म हुआ, यहीं तक पुस्तक थी, क्लाइमैक्स खत्म, पिक्चर खत्म, गोदान पढ़ लिया आपने, अब नेक्स्ट कुछ तो उठाइए, उसको पढ़िए, नए सिरे से पढ़िए। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम बूढ़ी काकी। टीका सूचक चिन्ह, जब हम कोई चीज़ दर्शाते हैं उसमें हमने समझाने का प्रयास किया, दरख्त के पैमाने से चिलमने हुस्न का यूँ शर्माना। अब दरख्त क्या है, हमने ये इंडिकेट कर दिया, उसके ऊपर नंबर इंडिकेट कर दिया या प्लस इंडिकेट कर दिया और नीचे दरख्त के बारे में कहानी लिख दी। ठीक है, पाद सूचक चिन्ह, मतलब जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, अलगाव करते हैं, तो हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम क्या होता है, ऐसा, ठीक है, जो वाक्य के अंत में लगता है और वाक्य को पूर्णतः समाप्त कर देता है, उसे अपन पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। यह वाक्य के अंत में लगता है और उसे पूर्ण करता है। पूर्ण विराम चिन्ह को बनाने के मुख्यतः दो अपन नियम देखेंगे। ठीक है, नियम, पहला नियम यह होता है कि जो पूर्ण विराम, जब वाक्य अपने आप में खुद पूर्ण हो जाए तो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वाक्य के पूर्ण होने पर प्रयोग, खत्म हो गया, ये खुद ही पूर्ण विराम हो गया। वाक्य के पूर्ण होने पर प्रयोग किया जाता है, इसको हम कहते हैं पूर्ण विराम। वह लड़का है, उदाहरण, वह लड़का है, वह लड़की है। ठीक है, तो इस टाइप के हम जो है जनरली जो है शब्दों का उपयोग करेंगे। ऐसा हिंदी में लिखे उदाहरण। ठीक है, वह लड़का है, वह लड़की है, वह आदमी है, वह औरत है, वह गधा है। तो जैसे ही वाक्य पूर्ण हो गए तो यह जो है हम पूर्ण विराम का उपयोग कर देते हैं। दूसरा नियम उसका यह कहता है कि जब हम किसी सजीव का वर्णन करते हैं तो हम इसे पूर्ण विराम लगा सकते हैं। सजीव के वर्णन में पूर्ण विराम हम लगा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं नीली आंखें, उसकी नीली आंखें थी। ठीक है, नीली आंखें थी। ठीक है, गोरे गाल थे। ठीक है, नागिन जैसी चाल थी। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे वर्णन होते हैं। तो हम जब सजीव का वर्णन करते हैं, मतलब सजीव का वर्णन करें, तो भी हमें अंत में पूर्ण विराम चिन्ह को लगा देना चाहिए। ठीक है, तो हम
सजीव का वर्णन करते हुए इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इसका प्रयोग कर सकते हैं हम जब वाक्य अपने आप में पूर्ण हो गया हो तो भी। ठीक है, इसका कुछ दुष्प्रयोग हैं। कभी कभी हम जो है गलत तरीके से वाक्य में जो है हम इसका उपयोग कर लेते हैं। जैसे हम दुष्प्रयोग की बात करें, दुष्प्रयोग, आप मुझे नहीं जानते, आप मुझे नहीं जानते, मैं 2 महीने से घूम रहा हूं। ठीक है, देखने में लग रहा है कितना एकदम सही पॉइंट लिखा है, आप मुझे नहीं जानते, मैं 2 महीने से घूम रहा हूं, लेकिन यह वाक्य गलत है, यह दुष्प्रयोग है। इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, पूर्ण विराम जो है इस टाइप से लगा दिए जाते हैं, लेकिन यह अपने आप में एक गलत तरीका है पूर्ण विराम को लगाने का। ठीक है, दूसरा एक और दुष्प्रयोग देखें, मैं मनुष्य हूं, मनुष्य में मानवता को ढूंढता हूं, मैं मनुष्य हूं, मनुष्य में मानवता ढूंढता हूं। ठीक है, नहीं चाहता कि नहीं चाहता वह देवता बने। ठीक है, यहां हमने यहां भी लगा दिया और यहां भी लगा दिया, हमने दोनों जगह जो है पूर्ण विराम लगा दिया। ऐसे 2 जगह पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता नहीं है, यह वाक्य एक ही माना जाता है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं और आज के समय में इन्हें सही माना जा रहा है। ठीक है, तो ये दुष्प्रयोग, वाक्य का दुष्प्रयोग हो रहा है, मात्राओं का दुष्प्रयोग हो रहा है, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मतलब शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन चल रहा है ये। मैं मनुष्य हूं, मनुष्य में मानवता ढूंढता हूं, मैं नहीं चाहता कि वह देवता बने, मनुष्य देवता बने, मैं मनुष्य को देवता के रूप में स्वीकार नहीं करता, मैं तो चाहता हूं कि मनुष्य मनुष्य ही बन जाए। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर 2 वाक्य हैं, दोनों वाक्य आपस में मिलते हुए लगते हैं, लेकिन हम पूर्ण विराम करके इसको अलग कर देते हैं, वास्तव में ये आपस में मिले हुए हैं, ये दुष्प्रयोग है। तो पूर्ण विराम के हमने 2 नियम देखे, एक जब वाक्य पूर्ण हो जाए, अथवा जब हम सजीव चित्रण कर रहे होते हैं किसी का, कि वह भूरी काकी जिसकी आंखें मुरझा गई थी, चेहरे लटक रहे थे, झुर्रियाँ पड़ी थी, सफ़ेद बाल कमर तक लहरा रहे थे, बंधे हुए थे, कमर जो है जमीन को छूने को आतुर थी, लाठी लेके चलती हुई वह बूढ़ी काकी देखने में बहुत गोरी थी, सुंदर थी, अपने समय में न जाने कितनी सुंदर रही होगी, लेकिन आज उसकी झुर्रियाँ लटक के मानो नीचे गिर जा रही हूँ। अब हमने यहाँ सजीव वर्णन कर दिया, रेखांकित वर्णन कर दिया, उसके चेहरे को बता दिया। हमारे सामने एक बूढ़ी काकी सामने आ गई, ठीक है, वो चल नहीं पा रही है, घुटनों के बल सरक रही है, तो यहाँ हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते चले जाएंगे। हर वाक्य अपने में पूर्ण है और हर वाक्य के आगे हमको पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। अब हम आते हैं अल्प विराम की तरफ।